Good morning, students. How are you? I am hoping that you are fit and fine. Let's start today's work. Anyways, we are doing our chapter from tasting to digesting. हम अपना चैप्टर कर रहे हैं चखने से लेके उसका डाइजेस्टिंग मतलब किस तरह से पचता है, कहाँ पचता है, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर को भी कर लिया है लगभग। तो यहाँ पर हमने झूलन और उसकी दीदी की कहानी से शुरू किया था। वी स्टार्टेड द स्टोरी फ्रॉम झूलन एंड झुम्पा, देन द टेस्ट बर्ड्स ऑन आवर टंग, देन हाउ वी टेस्ट different parts of taste tongue, and then we have drawn a picture of our stomach from where the food goes to where, and then we have discussed about ORS, glucose, why it is given. Then there was a poem, Martin's window. There was a window in Martin's stomach. What did the Dr. Beaumont find out from that hole? And now today we will check our new story, next topic, that is good food. Let's see. Good food, good health. Dr. Aparna has two patients, Rashmi and Kailash. Dr. Aparna talked to them to find out more about them. Read what the doctor found. डॉक्टर अपर्णा है, उनके दो पेशेंट हैं, रश्मि और कैलाश। चलिए पता करते हैं इनके बारे में। रश्मि 5 years, ये रश्मि है, 5 साल की है। शी लुक्स अबाउट 3 years old, वो ऐसा लग रही है जैसे कि 3 साल की है, मतलब अपनी उम्र से छोटी दिख रही है। शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड ए पोट बेली, स्टमक लाइक ए बलून। पोट बेली का मतलब होता है जब हमारा पेट फूल जाता है, हद से ज़्यादा फूल जाता है, तब हम उसे कहते हैं पोट बेली, ठीक है, एक बलून की तरह। भाई उसके हाथ पैर शरीर है बहुत कमज़ोर सा है, लेकिन उसका जो स्टमक है, पेट है, वो गुब्बारे के जैसा है। शी ऑफन फॉल्स सिक, और वो जल्दी जल्दी बीमार भी होती है। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैनॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, वो थकी हुई महसूस करती है और इसलिए स्कूल रेगुलर नहीं जा पाती, क्योंकि अगर थकी हुई महसूस करेगी, कमज़ोर होगी, तो कहीं स्कूल नहीं जा पाएगी, है ना। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, और उसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि वो खेल सके ठीक से। अब यहाँ पे जो डॉक्टर अपर्णा है, उन्होंने इनको चेक किया और पता किया क्या, फूड। अब ये खाना क्या खाती है। शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट ए लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे। भाई ये जो रश्मि है, ये लकी होती है उस दिन जिस दिन ये थोड़ा बहुत चावल या फिर एक रोटी पूरे दिन की खाती है, मिल जाती है, जो उस दिन ये लकी होती है। अब दूसरा जो पेशेंट है वो है कैलाश। नाउ सी इन द पिक्चर हाउ डज द कैलाश द सेकंड पर्सन patient looks. Kailash, he is 7 years old. He is 7 years old. He looks older than his age. भाई वो अपनी उम्र से बूढ़ा लग रहा है, मतलब बड़ा दिखाई दे रहा है। अब रश्मि थी तो अपनी उम्र से छोटी दिखाई दे रही है, और ये जो कैलाश है वो अपनी उम्र से बड़ा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई ये 7 साल का नहीं, 8 या 10 साल का है। हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी, उसका जो शरीर है वो मोटा है और फ्लैबी मतलब थुलथुला है, ठीक है। भाई इधर उधर से निकल आती है जब चर्बी, तुमने कई लोगों की देखा होगा, थुलथुले होना मतलब उनका शरीर हिलता रहता है जब वो चलते हैं कहीं कहीं से। ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स, उसकी पैरों में दर्द होता है।
ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, और वो एक्टिव भी नहीं है, मतलब वो किसी भी काम को एक्टिवली नहीं करता है, सुस्त पड़ा रहता है। ही गोज़ टू स्कूल बाई बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वाचिंग टीवी। वो स्कूल किस तरह जाता है? बस से, और बहुत सारे घंटे दिन में बिताता है टीवी देखते हुए। अब इसका खाना कैसा है? He does not like to eat home cooked food like दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी। उसको पसंद नहीं है घर का खाना, पका हुआ खाना, जैसे कि दाल है, चावल है, सब्जियां हैं, रोटी है। The only thing he find tasty are chips, burger, pizzas and soft drinks from the market। उसको क्या चीज़ पसंद है? उसको टेस्टी लगती है, उसको पसंद है सिर्फ चिप्स पैकेट वाली, बर्गर जो तला हुआ होता है, पिज़्ज़ा जो मार्केट में रेडीमेड मिलता है, एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स मीन्स कोका कोला, O2 जो तुम पीते हो, है ना, छोटी छोटी बोतलों में, वो वाले, वो इसको अच्छा लगता है। तो दोनों में देखो कितना डिफरेंस है, सिर्फ खाने की वजह से। अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा भी खाना खाना इन दोनों का खाना कितना अलग है ना। चलो अब डॉक्टर अपर्णा को देखते हैं। डॉक्टर अपर्णा measured the height and weight of both the children. Then she told them there is only one treatment for both your problems, proper food। अब डॉक्टर अपर्णा ने उन दोनों का ट्रीटमेंट किया, उनको चेक किया, हाइट और वेट चेक की, और सब कुछ पता करने के बाद डॉक्टर अपर्णा ने कंक्लूजन निकाला कि उनकी जो दोनों की दिक्कतें हैं उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो है प्रॉपर फूड। प्रॉपर फूड, सही खाना। ठीक है, तो भाई यहाँ देखो इनकी दिक्कत क्या थी। ये अपनी उम्र से बड़ा दिख रहा है, शरीर देखो इसका थुलथुला मोटा है, और यहाँ पे रश्मि है, रश्मि का शरीर बहुत कमज़ोर है, वो बीमार भी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले चलो बात करते हैं हम प्रॉपर फूड के बारे में। व्हाट इज़ प्रॉपर फूड? Proper food. Proper food is the food in which the essential parts of food, and we can say the essential nutrients we need, have in equal balance। ठीक है, प्रॉपर फूड एक ऐसा खाना होता है जिसमें जो चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए वो उचित मात्रा में, जैसे प्रोटीन, विटामिन, फैट, फैट मीन्स वसा, वसा मीन्स घी जैसे हम लेते हैं, साल्ट, शुगर, ये सारी चीज़ें, ठीक है, एक बैलेंस वे में होती हैं, ना ही उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम, वो होता है प्रॉपर फूड। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे? अब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रश्मि दिन में सिर्फ एक ही रोटी खा सकती है? इट मे बी बिकॉज शी इज़ वेरी पुअर। ये ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है भाई, वो खाना खरीद नहीं पाती, और इन द प्लेस वेयर शी लिव्स देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड। और ये भी हो सकता है कि जहाँ वो रहती है वहाँ खाने की कमी हो। हाँ, तो वहाँ पर ये दोनों रीजन हो सकते हैं। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? ऐसा भाई क्या तुम सोचते हो कि कैलाश को गेम पसंद है? नहीं, वी डोंट थिंक, बिकॉज ही स्टेज एट होम एंड लेजी। ही स्पेंड्स हिज डे लेजी। भाई वो आइडल पड़ा रहता है पूरे दिन, लेजी पड़ा रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि उसको गेम पसंद है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? अब प्रॉपर फूड यहाँ पे फिर से आ गया। प्रॉपर फूड के बारे में तुम क्या सोचते हो भाई? व्हाट इज प्रॉपर फूड? प्रॉपर फूड एक ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर को जितनी भी चीज़ें ज़रूरत है वो सही बैलेंस में हो। ठीक है, इन द बैलेंस मैनर,
whatever we need, our body need to stay fit and healthy, the things should be in balanced manner. That is called as proper food. बैलेंस्ड डाइट भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट। ठीक है। Why do you think that the food of Rashmi and Kailash was not proper? अब भाई हमें तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भाई रश्मि और जो कैलाश का जो फूड है वो प्रॉपर नहीं है, सही ढंग का नहीं है? बिकॉज रश्मिज फूड, क्या रश्मि को ठीक से खाना मिलता है? नहीं। बिकॉज रश्मि डू नॉट गेट इवन फुल स्टमक। भाई उसका पेट भी नहीं भरता है खाने से, इसलिए हम उसको प्रॉपर फूड नहीं कह सकते। और कैलाश ईट्स ओनली जंक फूड, ऑयली फूड, फैटी फूड विच आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। भाई जो कैलाश है वो सिर्फ ऐसा ही खाना खाता है जिसमें ऑयल ज़्यादा है, जिसमें शुगर ज़्यादा है, तो वो खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए सो वी कैन नॉट कॉल इट a proper food. Next, find out. Talk with your grandparents or elderly people and find out that what they ate and what work they did when they were of your age. अब तुम्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे दादा दादी नाना नानी है, उनसे पता करना है कि वो किस तरह से काम करते थे, क्या खाते थे उस टाइम जब वो तुम्हारी एज के थे। ठीक है, ये पता करना, बातें भी हो जाएंगी। ठीक है, उनका हाल चाल भी पूछ लेना। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट। और अब उनके बात करने के बाद तुम अपनी डाइट के बारे में देखना, भाई तुम क्या खाते हो, तुम्हारी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं दिन में। ठीक है, घर में रहते हो, टीवी देखते हो या क्या काम करते हो, तुम्हारी एक्टिविटीज़ क्या है और तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी एक्टिविटी क्या थी। आर दीज सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एट 8? क्या ये बराबर है, क्या ये एक जैसे हैं तुम्हारे और तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के खाना और एक्टिविटीज़ जो वो काम किया करते थे वो? ठीक है, सपोज़ करो भाई वो जब तुम्हारी उम्र के थे तो वो खेत में जाया करते थे, क्या तुम खेत में जाते हो? नहीं। भाई सपोज़ करो वो छोटे थे, तुम्हारी एज के थे तब, और उनके घरों में जो कैटल्स थे, काउज, बफेलो, कैमल, गोट, शिप, हॉर्स या वट एवर कैटल में भी, उनको बाहर घुमाने या चराने, पानी पिलाने लेके जाते थे। क्या तुम करते हो? नहीं। या करते हो? ठीक है, तो ये अभी तुम्हें पता करना है। नेक्स्ट है प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। जो प्रॉपर फूड है वो हर एक बच्चे का अधिकार है। जैसे भाई हम अधिकार की बात करें तो हमें जीने का अधिकार है, हमें बात करने का अधिकार है ना? वैसे ही खाने का भी अधिकार है, जैसे हमने पिछले कुछ एक चैप्टर में किया था राइट टू एजुकेशन। ठीक है, वैसे ही राइट टू प्रॉपर फूड। यू हैव रीड अबाउट टू चिल्ड्रन, वन इज कैलाश हु डज नॉट लाइक homemade food. The other one is Rashmi who does not even get one proper meal a day. अब यहाँ दो बच्चों की कहानियाँ हमने पढ़ी, तो इसमें जो कैलाश है वो इतना खाना खाता है हद से ज़्यादा, उसको भूख का पता ही नहीं है भाई, और वो खाना भी किस तरह का खाता है। और दूसरी तरफ रश्मि है जिसको भरपेट खाना ही नहीं मिल पाता है। About half the children in our country are like Rashmi. They do not get enough food that they need to grow and develop properly. हमारे देश में आज भी ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको अच्छे से सही खाना नहीं मिल पाता है, भरपेट खाना नहीं मिल पाता है, इसलिए वो अच्छे से नहीं बढ़ पाते हैं और उनका विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, या तो कमज़ोर रह जाते हैं या फिर हद से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली। अब सिकली कौन होते हैं? ऑफन इल इन पुअर हेल्थ।
कई बार बीमार पड़ जाते हैं और उनकी जो हेल्थ होती है वो कमज़ोर होती है। बट इट इज़ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। लेकिन ये हर एक बच्चे का अधिकार है कि उसको सही खाना मिले। तो एक बार यहाँ देखते हैं भाई, सही खाना हम किसे कह सकते हैं। अब यहाँ देखो, ये एक चार्ट है। तो यहाँ पे देखो एक प्लेट है, इस प्लेट के 3 हिस्से कर रखे हैं, ठीक है, दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ देखो, ये 3 हिस्से। अब यहाँ देखो, जो हमारा बड़ा सारा हिस्सा है ये है फ्रूट्स, वेजिटेबल, कच्ची सब्जियाँ, ठीक है। और यहाँ है प्रोटीन, जिसे हम चना, दाल, मटर, दूध इनसे लेते हैं, ठीक है। और ये है, क्या है ये, होल ग्रेन्स, स्टार्च, वेजिटेबल्स एंड लेगम्स, पूरा अनाज, गेहूँ, चावल, ठीक है, इस तरह के जो हम डेली खाते हैं। यस, तो हमारी प्लेट के 3 हिस्से करते हैं, जिसमें आधा हिस्सा हम रखते हैं सब्जियों फलों के लिए, आधा हिस्सा हम प्रोटीन्स के लिए रखते हैं। इसमें दूध हो गया हमारा, नहीं क्या कहते हैं, बीज हो गए, दूध हो गया, ठीक है, मटर, पनीर, ये चीज़ें हो गई। और फिर एक चौथाई हिस्सा हमारी ब्रेड हो गई, रोटी हो गई, चावल हो गई, ठीक है, इस तरह की चीज़ों के लिए। तो ये होगा हमारी प्रॉपर डाइटिंग, जिसे हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। इवन जब हम प्रॉपर डाइटिंग करते हैं, सही से खाना खाते हैं, तब ना ही तो हम मोटे होते हैं और ना ही हम हद से ज़्यादा पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो आजकल तुमने सुना होगा भी, वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, ये दिक्कतें कभी नहीं आएंगी, ठीक है। किसी को शुगर नहीं होगी, डायबिटीज़ नहीं होगी, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे अगर हम प्रॉपर डाइट लेंगे तो, ठीक है। तो आज से ध्यान रखना, हमें प्रॉपर डाइट लेनी है ताकि हम बीमार ना पड़े कभी भी। और यही कारण था कि भी जो पहले लोग थे वो बहुत कम बीमार पड़ते थे, क्योंकि वो खाने के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी करते थे, ठीक है, खेतों में काम करना, उछलना खेलना, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आते हैं अपने चैप्टर पे। अब यहाँ पे एक कहानी है भाई, एक और कहानी है। यहाँ सी इन दिस पिक्चर देर इज ए लेडी, देर इज ए वुमन holding her child, and it seems they are very weak. Let's see what is there. गोमती is 30 years old. गोमती की उम्र 30 साल की है। गोमती वर्क्स इन द फील्ड्स ऑफ ए रिच फार्मर। गोमती एक अमीर किसान के खेत में काम करती है। भाई, फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटल। और वो जितना भी मुश्किल काम करती है, हार्ड वर्क करती है, जितनी मेहनत करती है, उसके बदले में उसको बहुत थोड़ा मिलता है। पैसे या फिर अनाज जो भी उसका मिलता ना, बहुत कम मिलता है। सो लिटल दैट शी कैनॉट इवन बाई इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। और ये इतना कम होता है कि उससे वो अपने परिवार के लिए पर्याप्त, जिसे हम कहते हैं सही मात्रा में, उतना चावल भी नहीं खरीद पाती। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। और कुछ दिन तो उसे काम भी नहीं मिलता है। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल। तब उसे वो क्या खाती है भाई, शी हैज़ टू लीव्स एंड रूट्स। वो लीव्स खाती है, पत्तियाँ खाती है, और रूट्स मीन्स जड़ें, पौधों की जड़ें वो जंगल से ले आती है और वो खाती है। गोमती चिल्ड्रन आर वीक विद हंगर
एंड ऑलवेज सिक। गोमती के बच्चे होते हैं जो वो हमेशा भूखे रहते हैं और बीमार रहते हैं, बहुत कमज़ोर हैं वो। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। कुछ साल पहले उसके जो हस्बैंड थे वो भूख से मर गए थे भाई। भूख से भी मरता है कोई? बिल्कुल भाई। अब जैसे आज का हम टाइम देखें तो आज क्या है भाई, जैसे कोरोना की जो हालत है उसके कारण पूरा देश बंद है। तो इसमें जो गरीब लोग हैं जो मजदूरी करते हैं उनको काम नहीं मिल पा रहा है और वो बहुत कम खाने पे अपना गुजारा कर पा रहे हैं। ठीक है। मोस्ट राइस ग्रोज इन काला हांडी। अब यहाँ पे देखो एक काला हांडी, चलो इसको बाद में देखते हैं। मोस्ट राइस ग्रोज इन काला हांडी डिस्ट्रिक्ट। जो चावल है वो अधिकतर काला हांडी जिले में उगता है। राइस इज इवन सेंट टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हेयर। जो चावल है वो दूसरे जिलों में भी दूसरे स्टेट में दूसरे स्टेट में भी भेजा जाता है। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट भाई दूसरे स्टेट में भी भेजा जाता है। स्टेट मीन्स राज्य। तो ये बात हो रही है हमारे इंडिया की। इंडिया में स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स में है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लेइंग इन द गोडाउन्स गेट्स स्पॉइल्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि जो अनाज होता है जो गोडाउन में, भंडार घर घर जिसे हम कहते हैं, स्टोर हाउस जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे पड़ा पड़ा सड़ जाता है, स्पॉइल खराब हो जाता है भाई। इन द सेम कालाहांडी देर आर मैनी मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती। और इस तरह कालाहांडी में बहुत बहुत गरीब लोग रहते हैं जैसे कि गोमती रहती है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं भाई कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट और गोडाउन्स के बारे में। ठीक है, चलिए लेट्स सी। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ये भारत का मानचित्र है भाई, मैप है। तो यहाँ पे उड़ीसा देखो, उड़ीसा कहाँ है? अब उड़ीसा है ये। ठीक है। चलिए अब उड़ीसा को दोबारा से ढूंढते हैं। ये रहा उड़ीसा। कहाँ है उड़ीसा? ये रहा। और इस उड़ीसा में कालाहांडी कहाँ है? ये जो रेड कलर की डॉट तुम्हें दिखाई दे रही है ये है कालाहांडी। ये रहा, डॉट दिखाई दे रही है तुम्हें? हाँ, ये है कालाहांडी। ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा में कालाहांडी। ये उड़ीसा का मैप। और यहाँ है ये जो येलो कलर का जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये है कालाहांडी। ठीक है। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। हाँ, चलिए ये देखिए अपने इंडिया का मैप और इंडिया के मैप में उड़ीसा, उड़ीसा में कालाहांडी। ठीक है। ये इंडिया, इंडिया में उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा में कालाहांडी। ठीक है। हाँ, चलिए अब देखते हैं गोडाउन्स के बारे। गोडाउन जिसे हम गोदाम भी कहते हैं। तो ऐसी पिक्चर शायद तुमने देखी होंगी कहीं पे जब तुम इधर उधर जाते हो। व्हेन यू मूव फ्रॉम हेयर टू देयर इन बस और ऑन इन ट्रेन, यू हैव सीन लाइक दिस बिग रूम हॉल, ब्लू white colored roof. They are called as godowns. They are called as godowns. गोडाउन्स। ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा है तो इन दीवारों पे लिखा होता है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये तो तुमने देखा ही होगा। तो इसमें करते क्या है भाई, जब किसान है बहुत सारा अनाज उपजाते हैं तो अपने लिए रख लेते हैं पूरे साल के लिए, और जो बच जाता है उसे बेच देते हैं
सरकार को, गवर्नमेंट को, और जो गवर्नमेंट है वो इन गोडाउन्स में रख देती है स्टोर करके, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े, जब हमारे देश को ज़रूरत पड़े, जब अनाज कम उगता है उस टाइम, या फिर कोई भी सूखे की अकाल की आ जाती है स्थिति, तब ये इन गोदाम से निकाली जाती है। जैसे तुम हो, मैं हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खेती नहीं करते, जो किसानी नहीं करते, खेत में अनाज नहीं उगाते, वो लोग, उन लोगों को अनाज कहाँ से मिलता है? इन गोडाउन्स से। ठीक है, तो ये है गोडाउन्स। तो इन इसमें किस तरह से रखा जाता है? देखो, ये देखो, इस तरह से बोरियों में भर के इनमें अनाज रख दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से रखते हैं भाई। ठीक है, अरेंज करके। ठीक है, अब कई बार क्या होता है भाई, जो हमारे गोडाउन्स होते हैं वहाँ पे बारिश के कारण या भूकंप के कारण या फिर किसी भी चीज़ के कारण वो अनाज होता है वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ देखो एक पिक्चर है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे है पानी, मीन्स यहाँ बारिश हो गई। तो इस बारिश के कारण पानी वहाँ इकट्ठा हो गया और उस पानी के कारण जो अनाज है वो खराब हो रहा है। ठीक है, अब फिर से देखो यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ पे जो बोरियां हैं, ये जो बोरियां हैं ये सड़ रही हैं, क्योंकि इनको खरीदने वाला कोई नहीं है। तो काफ़ी टाइम पुरानी हो चुकी है, इसलिए ये सड़ गई और फट गई। ठीक है, धूप में रखी रखी, बारिश में रखी रखी। ठीक है, और कई बार क्या होता है भाई, जो हमारे गोडाउन्स होते हैं वहाँ भूकंप वगैरह आने से या फिर उनकी दीवारें कमज़ोर होने से वो गिर जाते हैं, और क्या होता है भाई, जो हमारा अनाज होता है, किसानों का अनाज, वो उसमें खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है भाई जिसमें हमारे अनाज खराब हो जाते हैं। तो अब पता चल गया तुम्हें काला हांडी कहाँ है और गोडाउन्स क्या होते हैं, वो ख़राब कैसे होता है। चलिए अब और देखते हैं। अब थिंक एंड डिस्कस, डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे? व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो जिसको पूरा खाना नहीं मिल पाता पूरे दिन के लिए? उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? शायद आजकल तो हमें नहीं दिखाई दे रहा हो ऐसा कोई बच्चा जो भूखा रहता हो, या तुमने देखा है कोई ऐसा? अगर देखा है तो तुम्हें पता करना है उसका कारण क्या है। हैव यू एवर सीन ए गोडाउन वेयर ए लॉट ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर्ड? क्या तुमने ऐसा गोडाउन देखा है जहाँ बहुत सारा अनाज इकट्ठा करके रखा है? हाँ, अभी तो देखा है एफसीआई के गोदाम। हाँ, वेयर? इन बिग सिटीज़ नियर रेलवे स्टेशंस। ठीक है, रेलवे स्टेशन के पास क्यों ना जाते हैं? ताकि जो रेलवे है वो आसानी से इन इन ये जो अनाज होते हैं इनको कहीं पे दूसरी जगह ले जा सके। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, और इस चैप्टर में हमने पढ़ा वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव ए कोल्ड। भाई जब हमें सर्दी होती है तब हम खाने को ठीक से टेस्ट क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? अब तक तो तुम्हें पता चलना चाहिए। यस, बिकॉज द नोज समवट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द कंप्लीट टेस्ट। वही हमारी जो नाक है वो सूंघ करके हमें बताती है और हमें हेल्प करती है। हमारी जो टेस्ट ऑर्गन है, हमारा जो टेस्ट ऑर्गन है, जो हमारी टंग है, उसको बताती है कंप्लीट टेस्ट। इन दोनों चीज़ों से मिलके कंप्लीट टेस्ट हमें पता चलता है। कौन से? नोज एंड टंग। इफ नोज इज क्लोज्ड वी कैन नॉट फाइंड आउट द टेस्ट। If we were to say that digestion begins in the mouth, how would you explain this? भाई अगर हम कहें भाई जो हमारे भोजन का पाचन है वो हमारे मुंह से शुरू होता है, तो हम किस तरह से इसे एक्सप्लेन करेंगे? वी कैन एक्सप्लेन इट लाइक इन माउथ वी chew, we break the food in small pieces,
The saliva mixes in it and makes it easy to swallow. Then it is swallowed easily by our esophagus, that is called as food pipe. अगर हमारे मुंह में जो दांत है और जो सलाइवा है वो नहीं होगी तो क्या हम खाने को टुकड़ों में बांट पाएंगे? बारीक नहीं बांट पाएंगे। और अगर हमारे मुंह में सलाइवा नहीं होगी तो क्या वो गीला होगा और आसानी से नीचे जाएगा इसोफेगस में? नहीं। ट्राई करके देखना। जैसे भाई सूखी रोटी है या फिर चने हैं, इनको इनको बिना खाए ही बिना काटे ही तुम एक बार गीटने की कोशिश करना, गटकने की। नहीं गटक पाएंगे ना, कोशिश मत करना, नहीं तो फंस जाएगी अपने गले में। ठीक है। हाँ भाई, इसका यही कारण है कि हमारे मुंह को हमारे डाइजेशन का ओपनिंग कहते हैं, बिगिनिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। दैट इज आवर टॉपिक फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेशन। आई होप यू हैव गोट ऑल द टॉपिक्स। मैं समझ रहा हूँ भाई, अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी, दे कैन आस्क मी, एंड इवन दे यू कैन कॉन्टेक्ट योर फ्रेंड्स आल्सो। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है जो मुश्किल हो। तो अपने दोस्तों से, अपने मम्मी पापा से, अंकल आंटी से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, सभी से हेल्प लेनी है ताकि हमें और ज़्यादा सीखने को मिले। और फिर भी हमें समझ में नहीं आता तो अपने टीचर से तुम कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। फॉर दिस इज आवर चैप्टर एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।